मिथिलांचल में स्थापित किया जा रहा कोसी कैनाल प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा और 50,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को यहां पर उपजाऊ बनाने में मदद मिलेगी। मिथिलांचल जो बिहार का हिस्सा है उसको इससे बहुत फायदा मिलेगा। अगर खनन के क्षेत्र की बात की जाए तो वहां जो सुधार होने हैं, जो खनिज होते हैं, उसके लिए हम बढ़ावा देंगे। हम चाहेंगे कि जो सबसे अच्छे तरीके हैं उनको लागू किया जा सके ताकि जो खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और इसके अलावा जो अहम खनिज होते हैं उसके लिए भी एक नियम लागू किया जाएगा। एक स्वामी योजना के तहत 50,000 यूनिट हैं, उनको पूरा किया गया है और ये 50,000 घर जो है वो चाबियां स्वामियों को दे दी गई है। 2025-26 में और हजारों घरों को इसमें जोड़ा जाएगा और जो मध्यम वर्ग हैं उनको फायदा मिलेगा। वो अभी जो अपने मकान हैं उन पर उनको किराया मिल सकता है। स्वामी फंड 2 के तहत बहुत फायदा मिला है और हम इसमें चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएं, जिसमें सरकार, बैंक और प्राइवेट निवेश इसमें बढ़ाया जाएगा। निजी निवेश के जरिए इसमें 15,000 करोड़ के जरिए जल्द से जल्द 1 लाख यूनिट को हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। पीएम गति शक्ति की अगर गति शक्ति की बात की जाए डेटा की, तो ये हम चाहते हैं कि पीपीपी के जरिए इसमें आगे बढ़े और प्रोजेक्ट प्लानिंग बेहतर हो और डेटा बेहतर तरीके से संवर्धित किया जा सके। पीएम गति शक्ति पोर्टल के जरिए यह सुनिश्चित हो पाएगा। पर्यटन की अगर बात की जाए तो पर्यटन में यहाँ रोजगार के बहुत सारे विकल्प होते हैं और जो 50 ऐसे पर्यटन क्षेत्र हैं उनको हम विकसित करेंगे और काफी चुनौती के तौर पर हम आगे ले रहे हैं। और हम चाहते हैं इसके लिए राज्यों की ओर से जो जमीन उपलब्ध कराई जाएगी और यहाँ पर होटल और तमाम जो जरूरी ढांचा है बुनियादी वो बनाया जाएगा। और इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे और रोजगार से जुड़ा हुआ विकास हो सके, इसके लिए हम जो है कौशल विकास पर काम करेंगे और इसमें जो हॉस्पिटैलिटी होती है उसको हम जोड़ेंगे। होम स्टे जो व्यवस्था है उसके लिए मुद्रा लोन उपलब्ध कराएंगे और हम चाहेंगे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो पर्यटन केंद्र हैं वहां पर हम कनेक्टिविटी बेहतर कराएंगे। हम राज्यों को इसके लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव भी देंगे और इसमें जो पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ाने और इसको लेकर के प्रचार करने की जो व्यवस्था है वो हम बेहतर करेंगे। हम चाहेंगे कि ई वीजा फैसिलिटी भी काफी अब सही तरीके से लागू किया जाए ताकि इससे पर्यटकों की आमद बढ़ सके। हम चाहते हैं कि जो धार्मिक जो महत्ता के क्षेत्र हैं उसमें हमने जुलाई के बजट में काफी ऐलान किया था और हम महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए जो जगहें हैं उनको हम आगे और विकसित करेंगे। मेडिकल टूरिज्म भी भारत में काफी आगे बढ़ रहा है और भारत में इलाज की जो सुविधाएं हैं वो बेहतरी की जा रही है और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी है और इसमें हम चाहते हैं कि क्षमता को बढ़ाया जाए और वीजा के जो नियम है उसको आसान किया जाए। हम नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र जो है वो इसमें बड़ी संख्या में हिस्सा ले और हमने जुलाई में जो ऐलान किया था इसके लिए हम 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित कर रहे हैं। हम नए जनरेशन के स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी एक पहल कर रहे हैं। बजट की इसमें ऐलान कर रहे हैं अगले 5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत हम 10,000 फेलोशिप उपलब्ध कराएंगे और तकनीक से जुड़े हुए जो रिसर्च होती है जो कि आईआईटी और आईआईएससी में हो सकेगा, आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा दूसरे जीन बैंक जिसमें कि
10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन की स्थापना की जा रही है ताकि भविष्य में जो खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो सके। और इसमें हम इसमें चाहते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट की इसमें भागीदारी हो। हम राष्ट्रीय जियोस्पेशियल मिशन की भी स्थापना करेंगे और इसको लेकर एक जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे। इसके लिए डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। पीएम गति शक्ति का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और इस मिशन के जरिए हम जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको आधुनिक बनाया जाएगा, शहरी विकास को जोड़ा जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको भी इससे जोड़ा जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन की अगर बात करें तो सर्वे और कागजों को बेहतर करने को लेकर के जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनको इसमें जोड़ा जाएगा, हमारे संग्रहालय को इसमें जोड़ा जाएगा, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय को जोड़ा जाएगा और इसमें 1 करोड़ जो इसमें पांडुलिपियां हैं यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको जोड़ा जाएगा। हम एक राष्ट्रीय डिपॉजिटरी सिस्टम बनाएंगे यानी एक पूरी व्यवस्था होगी जिसमें पांडुलिपियों को रखा जाएगा। अब हम निर्यात की बात करते हैं जो कि चौथा इंजन है। हम निर्यात को बढ़ाने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना करेंगे और अलग अलग क्षेत्र जो हैं उसको हम यहाँ वर्गीकृत करेंगे। हम एमएसएमई यानी जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम इंडस्ट्री है उसको हम जोड़ेंगे, उनको निर्यात से जुड़ा कर्ज देंगे। हम एमएसएमई को सहायता देंगे ताकि उनको जो है जो विदेशी मार्केट है वहां पर उनको शुल्क का सामना न करना पड़े। हम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट हम स्थापित करेंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए सहायता हो सके। ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर एक जगह सबको यहां पर समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। इसके ये अभी जो यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म है ये उसकी अलग से होगा, उसकी सहायता करेगा। और इसके लिए जो सहायता होगी, जो हमारी क्षेत्रीय मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण की जो क्षमताएं हैं उनको हम बढ़ाना चाहेंगे ताकि वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसके साथ हम जुड़ सके। और हमारा जो इसके पीछे मकसद है वो ये होगा कि हम इसमें जो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके सहायता से कुछ खास उत्पादों की हम पहचान करेंगे और सप्लाई चेन में उसमें हम अपनी उपलब्धता बढ़ाएंगे। और इसमें जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको हम इसमें जोड़ेंगे और ऐसे क्षेत्र जहां पर उच्च कौशल की जरूरत पड़ती है हम उसमें सहायता करेंगे। हमारी सरकार जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को हम मदद करेंगे ताकि हमारे जो युवाओं को काफी फायदा हो सके। एक राष्ट्रीय ढांचा बनाया जाएगा, फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसकी स्थापना की जाएगी, जिसमें राज्यों को मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि जो क्षमता बढ़ाने की जो टियर 2 शहर हैं यानी कि जो छोटे शहर हैं वहां पर ये क्षमताएं विकसित की जा सकेंगी ताकि वहां जो टैलेंट है और जहां जो बुनियादी ढांचा है वो बेहतर हो सके, वहां की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो सके और ताकि वे औद्योगिक ढांचे से जुड़ सके, इंडस्ट्री के साथ वे जुड़ सके। हमारी सरकार की ओर से जो बुनियादी ढांचा है और जो भंडारण की क्षमता है वो बढ़ाई जाएगी। तो जो फूल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसको भी हम इससे जोड़ेंगे, उनका भंडारण बेहतर तरीके हो सके और इसको हम सुगम बनाएंगे ताकि जो लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको आसानी हो। हम चाहते हैं कि सुधार के जरिए हम इन सबको लागू करें। पिछले कुछ सालों में हमने कई सुधार लागू किए हैं जिसका मकसद ये है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको सुविधा हो सके। इसमें फेसलेस असेसमेंट यानी आकलन होता है, जल्दी तरीके से रिटर्न उनको इनकम टैक्स रिटर्न मिलता है और सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का जो लोग करते हैं उनको 99% लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं, उनको रिटर्न मिल जाता है समय पर। और ऐसे जो हमारे कदम हैं इसको और आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से हम चाहते हैं कि पहले भरोसा किया जाए, बाद में उनका आकलन किया जाए। हम यहाँ नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते हम लाएंगे।